हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। ये देखिए, मेरे चैनल का नाम है हमारा मकाम और यहाँ पर आपको मिलेंगी वीडियोस के ऑप्शन में जाकर आप ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो वहाँ पर अपने टॉपिक वाइज वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने और यहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, देखिए ये पार्ट 1 जो कि मैं आपको पब्लिक पॉलिसी का करा चुकी हूँ। इसमें हमने क्या क्या कवर किया था ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसके बाद नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं तीनों ऑप्शंस। डेफिनेशन हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, अगर ये आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ आपको। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 1 में जो हमने कवर नहीं किया था वो नहीं किया था मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में हम करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल, वृद्धिशील मॉडल, रैशनल मॉडल, तर्कसंगत मॉडल और मिक्स मॉडल। आज के इस वीडियो में हम ये सारे मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है। फर्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में आइए देखते हैं हम क्या है, ये किसने दिया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि इंक्रीमेंटल मॉडल हमें चार्ल्स लिंडब्लूम ने दिया है। आइए देखते हैं चार्ल्स लिंडब्लूम ने इंक्रीमेंटल के मॉडल के बारे में क्या क्या बोला है। चार्ल्स लिंडब्लूम वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट द रैशनल मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ वन बेस्ट वे। चार्ल्स लिंडब्लूम जो है उन्होंने जो रैशनल मॉडल है उसका एक सर्वोत्तम तरीके की अवधारणा के बारे में बहुत आलोचना की है। और उन्होंने क्या बोला है, ही केम विद ब्रांच मॉडल। उन्होंने बोला वह एक शाखा मॉडल के साथ आया। वो किस मॉडल के साथ आई है, ब्रांच मॉडल। दिस ब्रांच मॉडल इज बेस्ड ऑन मार्जिनल इंक्रीमेंटिंग और सक्सीव चेंजेस। ये शाखा जो थी, ये ब्रांच जो थी, ये कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, ये इंक्रीमेंटिंग और सक्सीव चेंज पर। याद रखिएगा, ये जो चार्ल्स लिंडब्लूम है इन्होंने कौन से मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया, रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया और फिर ये अपनी एक ब्रांच लेकर आए मॉडल की। ये किस पर बेस्ड थी, ये थी इंक्रीमेंटिंग और सक्सीव चेंजेस पर। ये शाखा जो थी सीमांत वृद्धि तथा क्रमिक परिवर्तनों पर आधारित थी। क्या समझ आया कि इंक्रीमेंटल मॉडल यानी कि वृद्धिशील मॉडल जो दिया हमें किसने दिया, चार्ल्स लिंडब्लूम ने। चार्ल्स लिंडब्लूम ने किसे क्रिटिक किया, उन्होंने रैशनल मॉडल को क्रिटिक किया। रैशनल मॉडल क्या है, वीडियो में बनी रहिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा कि रैशनल मॉडल क्या है। बस अभी आप इतना याद रखिए कि चार्ल्स लिंडब्लूम ने रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया। वो अपनी एक ब्रांच लेकर आए, अपना एक ब्रांच मॉडल लेकर आए और ये ब्रांच मॉडल उनकी किस चीज़ पर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी मार्जिनल इंक्रीमेंटलिंग पे, मतलब सीमांत वृद्धि पर, और सक्सीव चेंजेस पर यानी कि क्रमिक परिवर्तनों पर। आइए देखते हैं आगे। ही बिलीव दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर वेरी क्रिटिकल। उनका मानना था कि जो यहाँ पर फैक्टर हैं वो कैसे हैं, विच आर वेरी क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे है अकॉर्डिंग टू हिम। अकॉर्डिंग टू हिम मीन लिंडब्लूम व्हेन ए न्यू पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड। ए न्यू पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, जब हमें कोई न्यू पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, जब कोई नई नीति को तैयार करते हैं तो क्या होता है, देयर इज ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन। यहाँ पर क्या होता है, उसको मतलब फॉर्मुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, भारी लागत की, ह्यूज कॉस्ट की। क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कॉस्ट चाहिए, और कॉस्ट ही क्या हमारी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होती है। इसके अलावा किसी भी इन एडिशन वे न्यू पॉलिसी हैज़ डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग विद एक्सिस्टिंग इन्वायरमेंट। देखिए, अगर हमारे पास पैसा भी है और हमने पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी कर लिया, फिर इसके अलावा हमें क्या होगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, जो हमने न्यू पॉलिसी बनाई है उसको, जो वहाँ का मौजूदा वातावरण होगा उसमें उसे समायोजित करने में कठिनाई होती है। क्योंकि आप कोई भी पॉलिसी, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप किसी चीज़ की शॉप करते हैं, आप अगर शॉप ऐसे एरिया में कर लेते हैं जहाँ पर लाइक आपने सब्जी की शॉप कर ली और आपने ऐसे एरिया में कर ली जहाँ पर कि सब्जी खरीदने वाले नहीं हैं, लाइक स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर तो स्टूडेंट आते हैं, उन्हें सब्जी से क्या रिलेटेड, तो वहाँ के वो इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठेगी।
और अगर आप एक सब्जी की दुकान वहाँ पर रख लेते हैं जहाँ पर कुछ फैमिलीज रहती हैं, कोई सोसाइटी है जहाँ डेली लाइफ चलती है, तो वहाँ पर आपकी शॉप कैसे चलेगी? वहाँ पर आपकी शॉप बहुत अच्छे से चलेगी। इसलिए कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें मनी चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज भी होते हैं ना हमारे पास की पॉलिसी कोई ऐसे मतलब थिंकिंग में तो नहीं बन सकती ना, उसके लिए हमें इकोनॉमिक कॉस्ट होना चाहिए हमारे पास, और उसके पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। और अगर हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ के वातावरण में हमारी पॉलिसी समायोजित यानी एग्जिस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्योंकि ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको शॉप का एग्जांपल दिया, अगर आप स्कूल कॉलेज के पास खोलेंगे तो वहाँ आपकी सब्जी की शॉप्स नहीं चलेगी, आपकी पॉलिसी नहीं काम करेगी। क्योंकि ये सब्जी की दुकान कहाँ पर काम करेगी? जहाँ पर फैमिलीज रहती हो, सोसाइटी हो, वहाँ पर काम करेगी। और ऐसी अगर आपने ऐसी सोसाइटी में जहाँ फैमिलीज रहती हो वहाँ पर आप कोई पॉलिसी लेकर आएँ, लाइक आप एजुकेशन के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर लाइक आप बुक्स स्टॉल हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारा सामान है, तो वहाँ पर क्या होगा? चलेगा, लेकिन बहुत कम। क्योंकि अगर उस सोसाइटी में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो उनके काम की नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आपकी नहीं चल पाएगी। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स लिंडब्लूम और क्या बोलते हैं। चार्ल्स लिंडब्लूम कम आउट विद ए लिटरेचर। चार्ल्स लिंडब्लूम का जो एक लिटरेचर था, मडलिंग थ्रो इन 1959। चार्ल्स लिंडब्लूम ने एक साहित्य के साथ आई, ये किसके साथ? विद ए लिटरेचर, जिसका नाम था मडलिंग थ्रो इन 1959। उसके बाद ही प्रोपेगेटेड थ्रो द टेक्स्ट दैट इन इंक्रीमेंटल मॉडल। उन्होंने पाठ के माध्यम से क्या किया? वृद्धिशील मॉडल को प्रचारित किया, इंक्रीमेंटल मॉडल को टेस्ट किया। द पॉलिसी फॉर्मुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू बार्गेनिंग एंड एडजस्टमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बार्गेनिंग हो, एडजस्ट होनी चाहिए पॉलिसी। इन्होंने बोला कि नीति निर्माण नीति के परिणाम पर विचार किए बिना सौदेबाजी और समायोजन के माध्यम से होता। यानी कि अगर आप उस पर सोचेंगे नहीं, उस पर विचार नहीं करेंगे न्यू पॉलिसी लाने से पहले, तो वो कैसे हो जाएगी? बार्गेनिंग एंड एडजस्टमेंट विदाउट किसके? कंसीडरिंग एंड कंसिक्वेंस ऑफ पॉलिसी। क्या समझ आया? सिंपल अर्थ में अगर मैं बात बताऊं, आप कोई भी न्यू पॉलिसी लेकर आते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको अगर आप माइंड में थिंकिंग करते हैं तब भी आपको वो पॉलिसी काम नहीं करेगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमारे पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास और भी अदर रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि खाली पैसे से भी हम आपको कोई न्यू पॉलिसी नहीं ला सकते। और सेकंड, उसके बाद अगर हमारे पास मतलब हम इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे पास अदर रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमने न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेट की है वो उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके। ये था चार्ल्स लिंडब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल। आइए और देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल वाज क्रिटिसाइज। देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल जो है चार्ल्स लिंडब्लूम का, इसको क्रिटिसाइज किसने किया? डिरोन ने। नाम याद रखिएगा। इंक्रीमेंटल मॉडल दिया किसने? चार्ल्स लिंडब्लूम ने। क्रिटिसाइज किसने किया? डिरोन ने। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं? ही ऑब्जर्व दैट द इंक्रीमेंटल मॉडल इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, दैट इट इज़ नॉट ए सेटिस्फैक्टरी मॉडल टू बिल्ड ए बेटर पॉलिसी। देखिए, डिरोन ने क्या बोला है। सबसे पहले तो डिरोन ने क्या किया कि इंक्रीमेंटल मॉडल को क्या किया? इसकी आलोचना की। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला? उन्होंने देखा कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल है वो स्वाभाविक रूप से कैसा है? कंजर्वेटिव है, और ये बेहतर नीति बनाने के लिए एक संतोषजनक मॉडल नहीं है। ये कैसा मॉडल नहीं है? ये सेटिस्फैक्ट नहीं है। मॉडल इज बिल्ड ए बेटर पॉलिसी, यानी कि एक बेटर पॉलिसी बनाने के लिए ये सेटिस्फैक्ट नहीं है। आइए देखते हैं आगे। इन 1979 चार्ल्स लिंडब्लूम केम आउट विद ए लिटरेचर। देखिए, सबसे पहले इंक्रीमेंटल मॉडल मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये आए चार्ल्स लिंडब्लूम, एक लिटरेचर ये कब लेकर आए? मॉडलिंग थ्रो इन 1959 में। और सेकंड ये अपना कब लेकर आए? 1979 में, आफ्टर 20 ईयर्स। याद रखिएगा। और इस मॉडल का नाम क्या था? स्टील मॉडलिंग। और इससे पहले जो 59 वाले में आया था वो आया था मॉडलिंग थ्रो। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको याद रखने चाहिए। इनका पब्लिश ईयर या कुछ भी ये पूछ लिया जाता है, या कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें ये जो ईयर होते हैं पब्लिश ईयर, इनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी जाती है, जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। याद रखिएगा। मॉडलिंग थ्रो हमारा आया 1959 में। और एक अलग लिटरेचर जो ये लेकर आए, स्टील मॉडलिंग थ्रो,
या लेकर आए, फिर से मतलब अगेन लेकर आए इसी मॉडल को 1979 में, क्योंकि 59 में इन्होंने जो बात की और अब ये 79 में क्या बात करने के लिए आए, इन विच ही डिस्कस्ड एनालिटिकल इंक्रीमेंटलिज्म बेस्ड ऑन टू आइडियाज। जो ये 59 में लेकर आए थे स्टील मॉडलिंग थ्योरी जो इस 1959 में लेकर आए थे, उसी को एनालिटिकल के रूप में ये लेकर आए 1979 में। याद रखिएगा आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए स्टील मॉडलिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने विश्लेषणात्मक वृद्धिशीलता पर चर्चा की, जो 2 विचारों पर आधारित थी, बेस्ड ऑन 2 आइडियाज़। कौन कौन से आइडियाज़ हैं देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी एज ए पैटर्न इन पॉलिटिक्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक पैटर्न के रूप में और राजनीति में विश्लेषण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक नीति। क्या हुआ, पब्लिक पॉलिसी जो पैटर्न है ऐसे पैटर्न इन पॉलिटिक्स एंड रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन पॉलिटिक्स, यानी कि ये पैटर्न है पॉलिटिक्स में और ये एनालिसिस है पॉलिटिक्स। याद रखिएगा दिस एनालिटिकल इंक्रीमेंटल मॉडल इज स्टिल रिलीवेंट टुडे। इनका जो ये इंक्रीमेंटल मॉडल है चार्ल्स लिंडब्लूम का, ये आज भी हमारे मतलब आज भी ये प्रासंगिक है। ये इंक्रीमेंटल मॉडल आज भी रिलीवेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है लिंडब्लूम एडेड ए न्यू डायमेंशंस। क्योंकि जैसे इनका डिरोन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसमें कमियां बताई और इन्होंने फिर उसको एनालिसिस किया और ये एनालिसिस में क्या लेकर आए, एडेड न्यू डायमेंशन सिमिलर टू क्यून। ये इनका नाम रखिए, याद रखिए क्यून का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये जो क्यून है इनका जो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन था इसमें जो है इन्होंने लिंडब्लूम ने नए आयाम जोड़े। क्यून के लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन से इन्होंने इसमें नए डायमेंशन जोड़े। समायोजन और बातचीत होती, ये देखिए देयर आर एडजस्टमेंट, यहाँ पर क्या है एडजस्टमेंट है, नेगोशिएशन है, बट विद ए फोकस ऑन द फाइनल गोल। क्या है अंतिम, इसमें जो है क्या है एडजस्टमेंट एंड नेगोशिएशन, किसके साथ, फोकस ऑन द फाइनल गोल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दिस मॉडल इज आल्सो अदरवाइज रेफर एज स्ट्रेटेजिक इंक्रीमेंटलिज्म और स्ट्रेटेजिक पब्लिक पॉलिसी मॉडल। इस मॉडल को अन्यथा रणनीतिक वृद्धिशीलता या रणनीतिक सार्वजनिक नीति प्रणाली के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स लिंडब्लूम का जो मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल, उसको और क्या क्या नाम दिए गए हैं, इसको नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक इंक्रीमेंटलिज्म और दूसरा इसका नाम क्या दिया गया है स्ट्रेटेजिक पब्लिक पॉलिसी मॉडल। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके एग्जाम में आपको नज़र आएगा स्ट्रेटेजिक इंक्रीमेंटलिज्म तो ये भी इंक्रीमेंटल मॉडल है, और अगर आपको नज़र आएगा स्ट्रेटेजिक पब्लिक पॉलिसी मॉडल तो ये भी इंक्रीमेंटल मॉडल है। और ये सारे किसने दिए हैं, ये दिए हैं हमारे चार्ल्स लिंडब्लूम ने। उम्मीद है आपको इंक्रीमेंटल मॉडल समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट है हमारा रैशनल मॉडल। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स लिंडब्लूम ने क्या किया था, रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया था। चार्ल्स लिंडब्लूम ने रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया था। अब हम ये देखेंगे कि रैशनल मॉडल है क्या। रैशनल मॉडल इज आल्सो नो एज रूट मॉडल। रैशनल मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, रूट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दिस मॉडल मैग्निफाइड्स द आइडियाज ऑफ ट्रेडिशनल। ये मॉडल क्या है, पारंपरिक है, यानी कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ पे बेस्ड है, क्लासिकल है, रैशनल एंड साइंटिफिक थ्योरिस्ट है। ये मॉडल क्या करता है, पारंपरिक, शास्त्रीय, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सिद्धांतकारों के विचारों को प्रकट करता है। याद रखिएगा रूट मॉडल, उसमें लिंडब्लूम ने के मॉडल में हमने देखा इंक्रीमेंटल मॉडल में वहाँ पे न्यू पॉलिसीज़ की बात की गई है कि न्यू पॉलिसीज़ हमें कैसे फॉर्मुलेट करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर अगर हमारे पास पैसा भी है और भी अदर रिसोर्सेज हैं तो हमारा वहाँ का इन्वायरमेंट देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी एग्जिस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और इसको कैसे कैसे लेकर आए थे वो इंक्रीमेंटल मॉडल को 1959 में लेकर आए मॉडलिंग थ्योरी के लिए, और फिर उसमें जब उनको क्रिटिसाइज़ किया डिरोन ने तो फिर वो 1959 में लेकर आए। और उस कहाँ से लिया, क्वीन के उन्होंने इंक्रीमेंटलिज्म से भी उन्होंने कुछ उसमें ऐड किया अपने मॉडल में, इस तरीके से वो मॉडल लेकर आए। और इसमें क्या बात की गई है रैशनल मॉडल में, किस चीज़ की बात की गई है, ट्रेडिशनल की, क्लासिकल की एंड साइंटिफिक थ्योरीज़ की और रैशनल की, इनके विचारों को ये प्रकट करता है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन याद रखिएगा चार्ल्स लिंडब्लूम ने रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया है। द मॉडल प्रोपगेट्स दैट द पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड एंड एब्सोल्यूट रैशनलिटीज़। मॉडल क्या
क्या प्रोपोगेट करता है? नीतियाँ सरकार द्वारा पूर्ण तर्क संगतताओं के आधार पर बनाई जाती हैं। कोई भी पॉलिसीज बना जाती है वो कैसे बना जाती है? मेड बाय गवर्नमेंट। बेस्ड किस चीज़ पर होती है वो? एब्सोल्यूट रैशनैलिटीज़ पर, पूर्ण तर्क संगतताओं पर। याद रखिएगा जो रैशनल मॉडल है उसमें क्या होता है, ये मॉडल क्या बताता है? ये मॉडल बताता है कि कोई भी पॉलिसीज जो मेड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? मेड बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। और ये बेस्ड किस पे होती है? ये रैशनैलिटीज़ पर होती है, यानी कि एब्सोल्यूट रैशनैलिटीज़ यानी पूर्ण तर्क संगतताओं पर। क्योंकि कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए पहले उस पर डिस्कशन भी होगा। डायरेक्टली तो कोई पॉलिसीज नहीं बन सकती, सबकी अपनी रैशनल, मतलब सब अपने अपने लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं आगे। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वेस्ट वे। ये मॉडल कैसा है? ये सबसे अच्छा तरीका यानी कि वन वेस्ट वे के सिद्धांत पर आधारित है। मॉडल इज प्रिस्पेक्टिव एंड यूनिवर्सलिस्टिक। ये मॉडल कैसा है? निर्देशात्मक है, प्रिस्पेक्टिव है और सार्वभौमिक है। याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्या बोला है, ये वन वेस्ट वे, ये किस चीज़ पर आधारित है? वन वेस्ट वे, इसको सबसे अच्छा बोला गया है। सेकंड अगर हम बात करें, अभी देखिए अभी तक हमने कितने मॉडल पढ़े? अभी तक हमने 2 मॉडल पढ़ लिए। ये हमारे मॉडल कौन कौन से थे? पॉलिसी मेकिंग के मॉडल थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया इंक्रीमेंटल मॉडल, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रैशनल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में जो चार्ल्स लिंडब्लूम है जिनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने रैशनल मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी था ताकि हम दोनों में डिफरेंस देख सकें कि उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज़ किया। सेकंड है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। थर्ड फर्स्ट इंक्रीमेंटल, सेकंड रैशनल और थर्ड पढ़ेंगे हम मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। ये किसने दिया? एमिटाई एट जियोनी फाउंड दैट रैशनल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। इन्होंने क्या देखा कि तर्कसंगत मॉडल और वृद्धिशील दोनों कैसे हैं? बोथ हैव लिमिटेशन, दोनों क्या है? लिमिटेड है। क्योंकि उसमें क्या था? उसमें सिर्फ पॉलिसीज़ की बात की गई और इंक्रीमेंटल में पॉलिसीज़ को मतलब कैसे बनाएं, कैसे एग्जिस्ट करें एनवायरनमेंट में, इस तरीके की बात की गई। लेकिन सेकंड जो है हमारा वो कैसा है? वो हमारा रैशनल है, उसमें ट्रेडिशनल की बात की गई है। और हमारा जो थर्ड मॉडल है मिक्स्ड स्कैनिंग, इसमें किस तरीके की बात की गई है? इसमें रैशनल एंड इंक्रीमेंटल दोनों मॉडल की बात की गई है। और इसमें क्या बोला है एमिटाई एटिजोनी ने? इन्होंने बोला है कि बोथ हैव लिमिटेशन, यानी कि दोनों की सीमाएं हैं, दोनों लिमिटेड हैं। अब देखते हैं रैशनल मॉडल इज आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल इन रियलिस्ट। रैशनल मॉडल कैसा है? वास्तविकता में, रियलिटीज़ में कैसा है? आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी है और अव्यावहारिक है। याद रखिए कैसा है? आइडियलिस्टिक एम इम्प्रैक्टिकल इन रियलिस्ट। इम्प्रैक्टिकल है ये और आइडियलिस्टिक है। एंड इंक्रीमेंटल मॉडल इज नॉट सक्सेसफुल फॉर फेल्ड और फेलिंग पॉलिसीज़। एमिटाई जोनी ने क्या बोला कि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ये सक्सेस नहीं है फेल्ड के लिए और फेलिंग पॉलिसीज़ के लिए। वृद्धिशील मॉडल विफल या असफल नीतियों के लिए सफल नहीं है। जो विफल नीति होती हैं और जो असफल नीति है उनके लिए ये सफल नहीं है। याद रखिएगा किसने बोला? एमिटाई एट जियोनी ने। सेकंड है हमारा देयरफॉर शी केम आउट विद मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। इसलिए वह मिश्रित स्कैनिंग मॉडल के साथ बाहर आई जो तर्कसंगत और वृद्धिशील मॉडल दोनों की अवधारणाओं को जोड़ती हैं। क्या करती हैं ये? मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल क्या करता है हमारा? कंबाइन करता है कौन कौन से कंसेप्ट को? रैशनल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। देखिए ये तीनों मॉडल एक दूसरे से इंटररिलेट हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इंक्रीमेंटल मॉडल क्रिटिसाइज़ करता है रैशनल मॉडल को। उसके बाद आता है हमारा मिक्स मॉडल। मिक्स मॉडल बात करता है हमारी इंक्रीमेंटल और रैशनल मॉडल दोनों की बात करता है। और वो क्या बोलता है इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में कि वो सक्सेसफुल नहीं है फेल्ड और फेलिंग पॉलिसीज़ के लिए। उसके बाद मिक्स स्कैनिंग मॉडल क्या करता है? कंबाइन कर देता है दोनों को, रैशनल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल को। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हमने कवर किए पॉलिसी मेकिंग के मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल हमने कवर किए? देखिए हमने किया इंक्रीमेंटल, रैशनल, मिक्स। और उसके बाद जो मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था उसमें मैंने कराया था पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, डेफिनेशन ऑफ